राधे कृष्ण। परमा एकादशी जो कि अधिक मास की अंतिम एकादशी है, वो कब पड़े, आपको कैसे पूजन करना है, पूजा की विधि क्या है, महत्व क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। 12 अगस्त दिन शनिवार को परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी को कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर हर्ष नामक शुभ योग भी बन रहा है, जिससे परमा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। व्रत रखने वाला बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि ये एकादशी हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 साल में एक बार आती है। आपको पूजा कैसे करनी है वो स्क्रीन पर पीछे दिखता जा रहा है। तो आपको सबसे पहले एक पाटा बिछा लेना है। पाटे या चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछा लेना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा पुष्प रख सकते हैं, या फिर आप तिल से अष्टदल कमल बनाए। फिर उसके बाद पंच पल्लव रख करके कलश की स्थापना करें। अगर आप व्रत रखकर विधिवत पूजन करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप बिना कलश के भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उपासना करने से सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दुख व दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही सभी पापों का नष्ट हो जाती है, जो भी पाप होते हैं, और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को दुर्लभ सिद्धियों का दाता भी माना जाता है, इसलिए इसे परमा एकादशी भी कहते हैं। इस तिथि का व्रत और कथा सुनने मात्र से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख और संपन्नता बढ़ती है। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 अगस्त सुबह 7:36 पर है और इसका समापन 12 अगस्त को सुबह 8:03 पर है। परमा एकादशी पूजा का मुहूर्त 12 अगस्त को सुबह 7:28 से सुबह 10:50 पर है और पारण 12 अगस्त को सुबह 8:50 से पहले है। ऋषिकेश पंचांग को मानते हुए उदय तिथि को के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा, जबकि द्वादशी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:03 से 13 अगस्त को सुबह 8:50 पर होगी, यानी 13 अगस्त को द्वादशी तिथि मनाई जाएगी। इस तरह से एकादशी व्रत की कथा की किताब रख लीजिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है वो रख लीजिए, और उसके साथ साथ गणेश और गौरी गणेश रख करके उनका पूजन करें। फिर उसके बाद कलश का पूजन करें। फिर उसके बाद विष्णु भगवान की कोई भी फोटो या तस्वीर या मूर्ति रख लीजिए, उनका पंचामृत से स्नान करा करके विधिवत उनका हल्दी कुमकुम से पूजन करें। परमा एकादशी व्रत तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत और फूल लेकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। चौकी के नीचे पूजा की सामग्री रख लें। इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें। पूजा के बाद नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की कथा की किताब हो तो आप कथा करें एकादशी की, उसके बाद आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दान दक्षिणा करते हुए फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना कर फिर द्वादशी तिथि पर पारण करें। एकादशी तिथि के दिन कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इन मंत्रों का पूजन करते समय उच्चारण कर सकते हैं।
श्रीहरि को मनाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी आप 5 दिन तक कर सकते हैं। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है। भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से आप परमा एकादशी, जो कि अधिक मास की अंतिम एकादशी है, विधिवत भगवान का पूजन करके 5 दिवस तक पूजन करें ताकि आपको पूरे अधिक मास का फल प्राप्त हो सके। अधिक मास की परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। भक्तों को पूजा का पूरा फल भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी का व्रत करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। परम एकादशी को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। कई लोग इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं। कुछ लोग केवल भगवान के चरणामृत लेते हैं। तो इस तरह से आप सभी व्रतों में से उत्तम परमा एकादशी का व्रत इस तरह से कर सकते हैं। विधिवत पूजन करें। तो देखिए, पूजन में आप सबको बताती जा रही हूँ। किसी भी एकादशी का पूजन आपको करना चाहिए, वो परमा एकादशी हो, निर्जला एकादशी हो, देवशयनी एकादशी, कोई भी एकादशी। पूजन की विधि सभी की समान होती है। भगवान विष्णु का ही उसमें पूजन किया जाता है। केवल व्रत की कथा, थोड़ा सा नियम उसके बदल जाते हैं, थोड़ा सा नियम परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी आपको पूजन इसी तरह से करना है जैसे मैं आप सबको दिखा रही हूँ। उसके बाद आप वस्त्र स्वरूप, अगर आपके पास वस्त्र स्वरूप ही आपने कुछ भी लिया है, कपड़ा लिया है, बिछौना लिया है या फिर कपड़े की पीस ली है तो ठीक है। अगर नहीं लिया है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भगवान को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है, जनेऊ समर्पित कर दीजिए। भगवान का इस तरह से विधिवत पूजन करना चाहिए। कोई भी व्रत करते हैं, पूरा दिन उपवास रखते हैं, लेकिन अगर भगवान के पूजन में ही कंजूसी कर देते हैं तो आपके उपवास रखने का कोई मतलब नहीं है। जब आप उपवास रखते हैं तो विधिवत भगवान कैसे पूजन करें। उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो अगर आपके पास ये सूत है तो उस पर आप हल्दी लपेट कर भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। वैसे आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। पीले फूल चढ़ाएं भगवान विष्णु भगवान को, पीले फूल, पीला वस्त्र, पीले भोग प्रसाद अर्पित करें। दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए। मैंने लक्ष्मी गणेश की भी अलग सी मूर्ति रखी हुई है, उनका भी मैं पूजन करती जा रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। क्योंकि अधिक मास के साथ साथ सावन का महीना भी चल रहा है, तो सावन का महीना है तो आपके पास अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप भगवान शिव को भी रख सकते हैं, शिव जी का भी शिवलिंग रख सकते हैं, उनका भी अभिषेक करके विधिवत पूजन कर सकते हैं। उन्हें जो भी भोग प्रसाद अर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य सर में अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु आपका कोई भी भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भी आप भोग प्रसाद उन्हें अर्पित कर रहे हैं तो तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद पीली कोई भी मिठाई है तो वो चढ़ा सकते हैं। खीर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो खीर चावल की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो यथाशक्ति आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा रख दीजिए। और ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, किसी भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हो और या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकते हो। ये हरिचंदन है जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो ये भी उन्हें अवश्य लगाएं। उसके साथ साथ हल्दी कुमकुम भी इन्हें लगा सकते हैं। केवल हम शिव जी को हल्दी कुमकुम नहीं लगाते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा की किताब है आपके पास, तो कथा की किताब आप से पूरी कथा अलग अलग दी रहती हैं, तो कथा पढ़ें। उसमें नियम भी दिए रहते हैं हमें, एकादशी, द्वादशी, दशमी से नियम, हमें दशमी के दिन से ही हमें नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उस दिन से ही हमें ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए जिनसे जो हमारे दांतों में फंसने वाला, अगर ऐसा है तो हमें रात्रि के समय
क्या कर लेना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए। और उस दिन हमें, जिस दिन एकादशी का व्रत करें, उस दिन हमें दातून का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, आप कथा की किताब में देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कथा पढ़ने के बाद, अगर आपने कथा नहीं, आप किसी कारणवश आपको मिल पा रही है, तो उसका वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आपको कथा करने के बाद आपको क्या करना है, आरती कर लेनी है। और भगवान विष्णु हवन भी करना चाहिए, हवन तो ज़रूर करना चाहिए। आप नहीं ज़्यादा दे सकते तो 5-7 जितनी आहुतियाँ दे सके उतना दे, तो उतनी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। तो आपके पास अगर लकड़ी है, आम की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से जो नारियल का जटा होता, नारियल होता ना, नारियल का, सूखे नारियल का जटा होता है, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हवन कर लीजिए। हवन में आप, अगर आपके पास हवन सामग्री है तो ठीक है, नहीं है तो जो आपने भोग पर प्रसाद लग चढ़ाया है उसी का थोड़ा सा 5 बार आहुतियाँ दे दी, या फिर घी शक्कर से ही, घी गुड़ शक्कर ये सब मिक्स करके भी आप हवन की 5 से 7 आहुतियाँ दे सकते हैं। तो हवन, सबसे पहले आपको हवन जो कुंडी है उसका अच्छे से पूजन करना चाहिए, हल्दी कुमकुम सब कुछ लगा करके अच्छे से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें आवाहित करें, उन्हें बुलाएं, और उसके बाद उनका, उसको जला करके आपको हवन की 5 से 7 आहुतियाँ देनी है होती है। हवन करने से माना जाता है कि घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, घर में सकारात्मकता का होता है। और उसके बाद जो भी गलत, जो भी निगेटिव एनर्जी होती है ना, वो सब आपके घर में कभी नहीं होती, अगर आपके घर में पूजन हवन ये सब होता रहता है। तो इस कारण से हमें घर पर हवन, ये सारी चीज़ें, पूजन, भगवान का स्मरण, उनका कोई भी स्रोत का पाठ करते रहना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी ना रहे। इस प्रकार से 5 से 7 आहुतियाँ देकर हवन कर लीजिए। इस तरह से हमें 3 उंगलियों के सहारे हवन करना होता है। तो और उसके बाद जो भी हमने सारी चीज़ें चढ़ाई है वो उस दिन हमें नहीं हटानी है। केवल हमने जो गौरी गणेश की मूर्ति है वो, और उसके साथ साथ कलश को थोड़ा सा अपनी जगह से हटा दीजिएगा, ताकि वो अपनी जगह पर जा सके। उसके और बाकी चीज़ों को हमें द्वादशी के दिन हटाना होता है। जिस दिन हम पारण करते हैं तो पारण से पहले हमें सारी चीज़ों को हटा देते हैं। जो फ़ोटो है वो अपनी जगह पर रख दीजिए। बाकी एकादशी व्रत की कथा की किताब वह अपनी जगह पर रख दी। भोग प्रसाद आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। इस तरह, और उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को दान देने के साथ उसे, ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। तो इस तरह से विधिवत एकादशी, कोई भी एकादशी का पूजन हमें कैसे करना है, ये मैं इस वीडियो में आप सबको मैंने दिखाया। सभी एकादशी के व्रत के नियम यही होते हैं, इसी तरह हमें पूजन करना होता है। अगर ये छोटा सा वीडियो छोटा तो नहीं है, बड़ा है क्योंकि जानकारी बड़ी है। अगर आप सबको ये बड़ा भी सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा।